पार्ट 1 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कराई थी। दूसरी पार्ट 2 में आप देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मनोहर रे से आपका तीसरा चैप्टर हम कंप्लीट करा रहे हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन स्लाइड पर आपको दिख रहा होगा। उसमें लिखा है आपका बिंदु -3,5 स्थित है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में पहला रहेगा प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो इसके लिए हमें प्लस माइनस का नॉलेज होना चाहिए। कल हमने बताया था, आज पुनः रिवाइंड करा रहे हैं। इसमें आपको पहले में प्लस प्लस होता है, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस और चतुर्थ में प्लस माइनस आपके चिन्ह बताए गए हैं। जिसमें आपके क्वेश्चन में आप देख रहे हो आपका -3,5, जिसमें प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस, द्वितीय में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस और चतुर्थ में प्लस माइनस होगा। तो -3,5 माइनस प्लस सेकंड में है, तो आपका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन के लिए स्लाइड पर आपको दिख रहा होगा, जिसमें कहा है द्वितीय चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु के भुज और कोटि के क्रमशः चिन्ह हैं। तो भुज यानी आगे वाला होगा, कोटि पीछे वाली होगी। तो उसने कहा कि भुज और कोटि के जो चिन्ह हैं वो क्या कहे हैं, माइनस और प्लस। तो माइनस प्लस के लिए द्वितीय चतुर्थांश में पूछा है। तो द्वितीय चतुर्थांश के हिसाब से हम इसमें चतुर्थांश देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन रिपीट होके समझो आ गया है, माइनस प्लस होगा आपका आंसर। तो ऑप्शन में आप देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन काम कर रहा है। पहले वाले में आपका प्लस प्लस का आ गया, दूसरे में माइनस माइनस का आ गया, तीसरे में माइनस प्लस आपका, यानी जो आंसर है वो तीसरा वाला सही हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसमें आपको स्लाइड पर देखेगा, इसमें कहा गया है एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का भुज है। तो एक्स अक्ष पर स्थित, अगर एक्स अक्ष पर होंगे ना तो उसका वाई वाला 0 माना जाएगा। अब आप देखो कि इसकी कोटि 4 ऑप्शन में 0 किसकी दे रही, समझ लो वो कहाँ स्थित होगा, एक्स अक्ष पर स्थित होगा। तो पहले में 0 कह दिया उसने, तो एक्स अक्ष पर है तो पहले में 0 नहीं हो सकता भुज। और इसका 1 2 3 4 वाले में कह रहा है इसमें से कोई नहीं, तो आपका पहले ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि एक्स अक्ष पर बैठा है, कहीं गई नहीं है, तो भुज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की कोटि है। एक्स अक्ष पर है तो कोटि आपकी 0 1 -1, इनमें से कोई नहीं। तो सभी बिंदुओं की कोटि आपकी इनमें से कोई नहीं मानी जाएगी। कोटि के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, भुज तो 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में रहेगा वह बिंदु जहां दोनों निर्देशांक अक्ष मिलते हैं कहलाता है। तो जहां दोनों अक्ष मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु का मतलब 0, 0, यानी दुनिया की जितनी भी डिस्टेंस चलेंगी वो क्या हो जाएंगी, सभी के सभी मूल बिंदु से स्टार्टिंग होंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। 6 है वह बिंदु जिनके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हों। तो ऋणात्मक दोनों होंगे यानी माइनस माइनस, तो आपको याद हो रहा होगा, पहला आपका क्या है, प्लस प्लस, दूसरा माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस। तो आपका इसमें माइनस माइनस दोनों ऋणात्मक, यानी कौन सा चतुर्थांश, तृतीय वाला सही हो जाएगा ऑप्शन। इसके बाद में 7 वाला क्वेश्चन है, यदि किसी बिंदु का y निर्देशांक 0 है तो वह बिंदु सदैव होगा। अब y 0 है तो किस, यानी चतुर्थांश 1 में, चतुर्थांश सेकंड में, x अक्ष पर या y अक्ष पर। तो अगर 0x है तो वो x अक्ष पर होगा, y 0 है तो किस पर होगा, y अक्ष पर होगा। इसलिए इसका 4th ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
इसके बाद में जो क्वेश्चन है आपका, ये स्लाइड पर दिख रहे होंगे सभी क्वेश्चंस आपको क्रम बाई क्रम। यदि दो बिंदुओं P और Q के निर्देशांक -2, 3 और -3, 5 हो तो P का भुज -Q का भुज। तो आप देखो इसमें ये P का निर्देशांक लिखा है, Q का लिखा है, P -Q करना है, माइनस पहले से है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस पहले से है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस जब आप करोगे उसे तो ये आपका 2 + 3 इक्वल क्या आ जाएगा, 1 आएगा, वो भी किसका, प्लस का आएगा। तो इसमें ऑप्शन आप देख रहे होगे, ऑप्शन आपका निकलेगा 9 में पहला तो होगा नहीं, दूसरा नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार आपको पूरे क्वेश्चंस जो कराए गए हैं उन्हें अच्छी तरीके से करना है और आगे के क्वेश्चन ऐसे ही आपको मिलते रहेंगे। हमने बहुविकल्प के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारे होना है लघु उत्तरीय प्रश्न, तो आज हम उसी से आगे बढ़ेंगे। आपकी स्लाइड पर लघु उत्तरीय प्रश्न शो कर रहा होगा, जिसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 12, 11 तक हो चुके थे। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें पहला जो क्वेश्चन है, काट के तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम है। यानी कि क्षैतिज की जो रेखाएं होती हैं वो ऐसे मानी, ये जो लाइन है ये कैसी है आपकी क्षैतिज, और ऊर्ध्वाधर जो लाइन होती है वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो लाइनें हैं उनको बोलते क्या है, तो इसके लिए हम लिखेंगे क्षैतिज रेखाएं, और ये आपकी एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर जो लाइन होती है रेखाएं वो होती है वाई। आपका 12 का पहला वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद में आपका दूसरा क्वेश्चन उसमें दिख रहा होगा 12 का, इसमें लिखा है इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। यानी हम दो रेखाओं से जब हम बनाएंगे ना, दो रेखाओं से, यानी ये रेखा बन गई है, ये रेखा, ये जो बन गया इसकी जो वो हुई, ये कहलाता आपका चतुर्थांश। क्या बन जाता आपका चतुर्थांश, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष से जो घिराई जाती पूरी आकृति हो जाती वो आपका चतुर्थांश कहलाता। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसमें कहा गया है उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं विच्छेद करती हैं। तो जहां दो रेखाएं विच्छेद करेंगी उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, विच्छेद बिंदु। क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन 13वां होगा आपका, जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक आपका प्लॉटिंग दी होगी। इसमें आपको जितने दिख रहे हैं कोऑर्डिनेट के पॉइंट C, G, D, L, V, H, E, तो जैसे जैसे क्वेश्चंस होंगे वैसे हमें आंसर उनके करना है। इसमें पहला क्वेश्चन है B के निर्देशांक, तो इस पूरे में आप ढूंढिए B कहाँ है, ये दिख रहा होगा द्वितीय चतुर्थांश में। आपको पता है पहले किस पे चलते हो, एक्स अक्ष, फिर किस पे जाओगे, वाई अक्ष पर। तो यहाँ से 1 2 3 4 5, अब आप किस पे जाओगे, वाई अक्ष पर 1 और 2, यानी इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -5, 2। माइनस क्यों आया, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस। इसके बाद में सी के निर्देशांक, अब सी आप देखो यहाँ तो है नहीं है, सी ये काम कर रहा, चतुर्थांश में कर रहा, तो चतुर्थांश के हिसाब से इसके करो, पहले एक्स अक्ष पर जाओ 1 2 3 4 5, फिर वाई पर 1 2 3 4 5, यानी इसका क्या आएगा 5, -5, यानी आप लिख सकते 5, -5। इसके बाद में क्वेश्चन कह रहा -3,
-5। अब माइनस माइनस से इतना क्लियर हो रहा है कि चतुर्थांश कौन सा तृतीय में मिलेगा, जो भी मिलेगा। तो यहाँ हम चेक कर ले रहे हैं कि ये कौन सा आपका सही होगा। तो -3,5, तो पहले माइनस इसमें जाओ 1 2 3, अब 5 जाना है, तो 1 2 3 4 5, यानी कौन सा आ रहा, ई वाला बिंदु आपका बता रहा कि कहाँ स्थित है, -3,5। फिर कह रहा 2, -4, तो 2, -4, 2 क्या है, प्लस और माइनस, यानी चतुर्थांश क्लियर है। तो हम 2 पर पहुंच गए, -4 और दौड़ लगाओ, 1 2 3 4, यानी कौन सा आ गया आपका, जी वाला कैलकुलेट हो रहा है। इसमें आसानी से क्या लिख सकती हो, जी। डी का भुज चाहिए, तो पहले डी के दोनों निकालो तब भुज पता लगेगा। तो डी 1 2 3 4 5 6 और वाई पर पहुँचो 1 2, यानी कितना आ गया है 6,2। लेकिन हमें दोनों की आवश्यकता ही नहीं है, केवल हम किसका काम करेंगे, भुज, यानी पहले वाला, कोटि पीछे वाले। तो ये 6 आ जाएगा इसका। मैंने लिखा है बिंदु एच की कोटि बताओ, दोनों नहीं पूछ रहा, केवल कोटि पूछ रहा। एच पहले कहाँ है, ये है, तो इसके लिए पहले एक्स पर जाओ 1 2 3 4 5, फिर वाई पर पहुँचोगे 1 2 3, तो यानी क्या आएगा -5, -3, -5, लेकिन हमारा पूरे से कोई लेना देना नहीं, केवल कोटि पूछा तो आंसर -3 जाएगा। इसके बाद में है बिंदु एल के निर्देशांक, ये बात पूरी हो रही है। एल ये रहा, एक्स अक्ष पर गई नहीं, किस पर डायरेक्ट जाना है, वाई पर जाना है, तो क्या हो जाएगा इसका 0,5 एल का हो गया। बिंदु एम के निर्देशांक, तो एम कहाँ है, ये बैठा, एक्स अक्ष पर माइनस पहुँचोगे कितना, 1 2 3 पहुँच जाओगे, -3। वाई पर कहीं जानी नहीं है, 0 डालो। इस प्रकार 13 क्वेश्चंस आपका बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो गया है। 13 में आपको भुज और कोटि बताना है। हमने लिखा है 0,0, इसमें भुज क्या होगा 0, कोटि क्या होगी 0। -3,5 में भुज क्या होगा आपका -3, कोटि क्या होगी 5। 4,-6 में भुज क्या है 4, कोटि क्या है -6। इसमें -2 क्या है भुज, -3 क्या है कोटि। और आपका 14 क्वेश्चंस कंप्लीटेड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपको दिख रहा होगा स्लाइड पर, इसमें लिखा है कि निम्न बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। भुज 0, भुज दिया उसने 0 और कोटि दी उसने 5, और दूसरे में भुज दिया -3 और कोटि दी 1, और तीसरे में भुज दिया -5, कोटि दी 0। उल्टा पूछ लिया, बोले निर्देशांक बताओ, हम उसे आसानी से बता देंगे। इसका हो जाएगा 0,5 -3,0 1, और ये हो जाएगा -5,0। ये आपका क्या निपट गया है, क्वेश्चन नंबर 15 आपके कंप्लीट हो गए थे। 16 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, जिसमें आपको कहा गया है, क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर शो कर रहा होगा, पार्श्व चित्र में अंकित बिंदुओं के निर्देशांक बताना है। तो ये क्वेश्चन की उपेक्षा हमसे बिल्कुल ना रखें, क्योंकि सेम टू सेम जैसा 13 है वैसा ही आपको 16 करना है। जैसे हमने आपको E, D, G, H, M, L के निर्देशांक निकाल के बताए थे, वैसे ही आपको जो आपको दिया गया है क्वेश्चंस, उसमें आपको निकाल के करना है। क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल कराएंगे और अच्छे से कराएंगे। इसमें लिखा है क्वेश्चन आपको, कार्तीय तल में निम्नलिखित बिंदु के चतुर्थांश ज्ञात करने हैं। वैसे ये क्वेश्चन भी आप कर सकते थे। चतुर्थांश करने के लिए हमने पहले भी आपको क्वेश्चन कराए हैं, आपको चिन्ह पता होगा, आपको चतुर्थांश पता लग जाएगा। रिमाइंड एक बार और कराए दे रहे हैं शॉर्टकट में, यहीं देख लो। पहला चतुर्थांश क्या होता था, प्लस प्लस, दूसरा वाला बारीकी से देखना, दूसरा वाला माइनस प्लस, तीसरा माइनस माइनस, और चौथा होता है प्लस माइनस। अगर आपको स्लाइड पर थोड़ा सा सही ना दिखे तो आप नेट क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, 720 या 1080 में आप देखोगे, आपको बेहतरीन दिखेगा। तो इसमें आपको सभी के हम चिन्ह से ही पता लगा लेंगे। क्वेश्चन में जो चतुर्थांश पूछा गया, पहला प्लस प्लस यानी कि प्रथम चतुर्थांश, हम रोमन का उपयोग कर रहे हैं। दूसरा है माइनस माइनस, कौन सा हो गया है, तृतीय यानी थर्ड वाला।
फिर है माइनस और जीरो। जीरो का मतलब क्या होगा, वो चतुर्थांश पर होगा ही नहीं, किस पर होगा, अक्ष पर बैठा होगा। तो हमें क्या बताना था, चतुर्थांश, तो ये चतुर्थांश में नहीं आएगा, अक्ष पर आएगा। 2 -5 ये प्लस माइनस कहाँ दिख रहा है, प्लस माइनस, यानी कौन सा चतुर्थांश की बात कर रहे हैं हम, रोमन तो जानते होगे, 1 से 5 तक सीख लेना। फोर्थ हो गया 3, 0 कोई चतुर्थांश पर नहीं होगा, ये केवल अक्ष पर बैठा होगा। और कौन से अक्ष पर बैठा होगा, ये एक्स अक्ष पर बैठा होगा, तो चतुर्थांश तो नहीं होगा। अगर तुम्हें लगता हो ये क्रॉस है, ये कोई 10वां चतुर्थांश नहीं है। 0,5 ये भी चतुर्थांश नहीं होगा, ये वाई अक्ष पर बैठा होगा, यानी एक्सिस पर है। -3 माइनस प्लस कहाँ दिख रहा है, माइनस और प्लस, ये काम कर रहा है आपका दूसरा तृतीय चतुर्थांश। ये बेचारा कहीं से नहीं है, बिल्कुल बीच में बैठा है, और इसको आप चाहे मूल बिंदु कह दीजिए और चाहे इसे फोकस कह दीजिए। तो आपका ये कोई चतुर्थांश नहीं रहेगा, मूल बिंदु रहेगा, ठीक है, बिंदु। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हुआ। नंबर 18 है आपका बिंदु 5,7 वाई अक्ष से दूरी क्या है। तो वाई अक्ष से दूरी के लिए 5,7 ये लिखा जाएगा, वाई अक्ष से दूरी 5,7, तो वाई अक्ष से दूरी होगी आपकी 5 ये वाली। और इसके बाद में 19 वाला क्वेश्चन है जो आपसे कह रहा है कि -8,6 की एक्स अक्ष से दूरी क्या है। तो -8,6 पूछ क्या रहा है, एक्स अक्ष से दूरी बताओ। एक्स अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी, 6। इसके बाद में आपकी स्लाइड पर दिख रहा होगा एक्सरसाइज का 20वां, ए भी पूर्णांक है, तो ए को माइनस किस चतुर्थांश में, ये भैया आप स्वयं कर सकते, किस में होगा, प्लस माइनस कहाँ काम करेगा, प्लस माइनस करता है चतुर्थांश में। तो आप लिख सकते हो ए को माइनस भी है ना, कौन सा चतुर्थांश, फोर्थ वाला लास्ट। और इस एक्सरसाइज का टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है एक बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, एक्स वाई अक्ष की दूरियां 4 तथा 5 मात्रक हैं, तो इनके निर्देशांक ज्ञात करना है। तो एक्स और वाई अक्ष की 4,5 है, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 5,4, क्योंकि एक्स अक्ष से जो दूरी है वो 5 है, वाई अक्ष से दूरी है वो क्या है, 4 है। तो एक्स वाई के निर्देशांक, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और आप नोट्स बना सकते हो, पूरे एक्सरसाइज को अच्छे से समझ सकते हो। अगर समझ में ना आए तो एक वीडियो को 2-3 बार और देखो, और भी जिन्हें चाहिए तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।